हेलो, दिस इज़ अभिजीत रॉय और आज हम क्या सीखेंगे? आज हम बेसिकली सर्कुलर मोशन सीखेंगे, राइट? सर्कुलर मोशन जहाँ पे हमारी जो बॉडी होगी वो रोटेशनल राइट फॉर्म में आएगी ना। तो इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, मेरी प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि मोशन बेसिकली एक डिटेल में एनालिसिस किया था एक तरह का मोशन, दैट इज़ व्हाट इज़ योर ट्रांसलेटरी मोशन, दैट इज़ स्ट्रेट लाइन मोशन, राइट? और उस स्ट्रेट लाइन मोशन को पूरी अच्छी तरह से पढ़ने के बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे नथिंग बट द रोटेशनल मोशन। ना रोटेशनल मोशन में हम जो कंसीडर करेंगे, राइट, रोटेशनल मोशन में दैट इज ए क्लोज्ड पाथ, राइट? वो एक क्लोज्ड पाथ होगी और एक क्लोज्ड पाथ की कभी भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होती है और एंड पॉइंट नहीं होती है, राइट? तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देनी है, राइट? यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, राइट? कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। और अगर ये पूरी तरह से रोटेशनल है तो जो एंगल ये कवर करेगी दैट इज ऑलवेज 360 डिग्रीज, पूरे घूम के ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगी एंड दैट विल बी नथिंग बट द एंगल ऑफ 360 डिग्रीज इट विल कवर एंड 360 डिग्रीज इज नथिंग बट 2 पाई, राइट? सो 2 पाई रेडियन के फॉर्म में एंड डिग्रीज के फॉर्म में 360। ओके, सो लेट अस सी दिस नाउ, कैसे कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं, राइट? सो इफ यू लुक एट द सर्कुलर मोशन, मैं अगर एक सर्कल लेता हूं तो एक सर्कल में क्या बेसिक प्रॉपर्टीज आपको दिखेंगी? लेट अस टॉक ऑफ दैट नाउ फर्स्ट। ओके, नाउ इफ आई ड्रॉ अ सर्कल, नाउ मैं अगर एक सर्कल बनाता हूं तो इस सर्कल में सबसे पहला बात यह है कि एक सेंटर से हम मानेंगे और उस सेंटर से एक पर्टिकुलर रेडियस की एक बात करते हैं। तो यू नो ऑल सर्कुलर मोशन विल हैव अ रेडियस इन इट एंड दिस इज व्हाट इज योर रेडियस। ओके, और इस रेडियस को हम बेसिकली R से डिनोट करेंगे, इस रेडियस को R से डिनोट करेंगे और डेफिनेटली यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन है इट विल मूव इन दिस वे। इफ यू सी दिस, यहाँ से इस पोजीशन से लेट अस कॉल दिस पोजीशन P1 एंड इट विल मूव इन दिस वे, राइट? लेट अस से कि मैं P2 में पहुँचा हूँ क्योंकि ये गोलाकार शेप में घूमेगी, right? And as a result, let us reach now. I am over here now. So I have reached over here, and which is considered to be as my nothing but your P2. So this is my P2, you can say. Okay. So if this is my P2 and this is my P1, तो definitely इनके बीच में एक एंगल बनी है, right? Let us call this theta, right? Now my question is कि ये P1 से P2 जो दूरी है, डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये सीधी नहीं है, ये टेढ़ी है सर, एंड दैट इज एंड इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, सो इसलिए हम उसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आर्क, राइट? इसके बारे में आपको पहले से भी पता होगा सर, आर्क क्या होती है? पार्ट ऑफ अ सर्कल बेसिकली इज एन आर्क। ओके, लेकिन हम वी आर इंटरेस्टेड ओवर हियर, व्हाट इज दिस आर्क? नाउ दिस आर्क इज नथिंग बट ये रेडियस into the angle it makes. So this is the start of your circular motion, जहाँ पे आप सबसे पहले इस आर्क को देखते हो और यही आर्क जो है वो मेरे लिए r into थीटा है। थीटा इज द एंगल मेड, राइट? थीटा इज द एंगल मेड। तो इस तरह से एक आर्क का फॉर्मेट हुआ और इस आर्क को लेके, थीटा को लेके और r को लेके, राइट, दैट इज द रेडियस को लेके हम सारा एनालिसिस अभी हम सीखेंगे। ओके, नाउ कुछ भी चीज़ जानने के पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक सर्कुलर मोशन में पढ़ने के लिए, राइट, व्हेन यू आर गोइंग टू एनालाइज दिस सर्कुलर मोशन, इस सर्कुलर मोशन में आप एक चीज़ देखोगे और वो चीज़ ये है कि यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर है जिसको आप ट्रांसलेटर के साथ कंपेयर कर सकते हो। जो हम सीधी लाइन ट्रैवल करती हैं बॉडी तब क्या होती है और रोटेशन में क्या होती हैं। तो पहले उस कन्वेंशन को देख लेते हैं, राइट? उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे कैसे ये हो रही है, राइट? ना सबसे पहला चीज़ जो मैं दिखाऊंगा आपको वो है, सबसे पहला चीज़, और वो चीज़ ये है कि जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, और सबसे पहला चीज़ जो मैं दिखाऊंगा आपको वो चीज़ होगा, क्या बोलो तो, वो चीज़ होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पहले x होती थी, आज वही डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन का केस में, राइट, दैट सेम डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन का केस में मैं कैसे देखूंगा उसको? मैं देखूंगा कुछ इस तरह से कि इन केस इट्स एन एंगुलर नाउ, सो इट इज एन कहाँ गया? It is an angular, so it is now an angular displacement.
एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आई विल अभी हमने वो पढ़ा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम बेसिकली कैसे दिखाएंगे. सो दिस आई एम गोइंग टू शो इट इन टर्म्स ऑफ थीटा. सो जो पहले मैं एक्स लेता था वो आज क्या होगी मेरे लिए, वो मेरे लिए अभी थीटा होगी. ऐसा ही और आगे बढ़ते हैं. सो अगर मैं और आगे बढ़ता हूं तो उसमें आपको दिखेगा क्या ना, उसमें आप देखोगे नेक्स्ट थिंग दैट मीन्स जो लीनियर थी हमारी, वो लीनियर पहले हमारे केस में, पहले हमारे इसी लीनियर में आती थी वेलोसिटी. सो पहले हमारा इसी केस में क्या आती थी, वेलोसिटी, जिसको आप बोलते थे v. लेकिन रोटेशन में तो वेलोसिटी नहीं आएगी. रोटेशन का केस में क्या आएगी, रोटेशन के केस में आएगी एंगुलर. सो एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे दिखाएंगे, विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा. तो जो पहले मेरी v थी वो आज सर्कुलर मोशन का केस में वो क्या आ जाती है, ओमेगा आ जाती है. सो दिस द डिफरेंस बिटवीन अ v एंड अ ओमेगा, राइट. ये दो खास डिफरेंस है v और ओमेगा के बीच में. और आपको याद दिला दूं, मेरी जो v होती थी वो है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ dx बाई dt. लेकिन अभी मैं क्या लिखूंगा इस केस में, बताइए. इस केस में को विद द सेम कन्वेंशन, समय तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो मेरी x होती थी वो तो थीटा होती है. तो जस्ट आई विल से दिस एज d थीटा बाई dt. सो लुक एट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. बहुत क्लियर बात है ये, बट थोड़ा सा सिंक्रोनाइज रखना दोनों के बीच में, और इस तरह से आप समझोगे तो बड़ा आसान हो जाएगी, राइट. इंस्टेड ऑफ ये सीधी डायरेक्टली पढ़ने के बजाय जो आपने पिछले किया था उसको हम कंटिन्यू करते, देन दैट वुड हैव बीन दैट इज बेटर. ओके, ये याद रखने में आपको आसान होगा, कंपैरिजन लेवल. ओके, द ओनली थिंग इज द रिप्रेजेंटेशन विल चेंज, कंसेप्ट लगभग वही रहती हैं. ओके, नाउ उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद नाउ यू सी, उसके बाद इसकी थर्ड पैरामीटर जो आती है हमारे पास, उस थर्ड पैरामीटर को हम क्या बोलते थे, उस थर्ड पैरामीटर को हम बोलते थे एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन, सो लीनियर एक्सीलरेशन या फिर सीधी सीधी होती हैं, उसको मैं बोलता था a. एंड दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट ऊपर में जो आप वेलोसिटी निकाले थे उसी का चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी इज द सेम थिंग. या फिर वेलोसिटी के जगह पे यू कैन ऑल्सो पुट इट एज dx बाई dt. दैट मीन्स दो बार डिफरेंशिएशन हो जाती हैं, दैट मीन्स दो बार डिफरेंशिएशन हो जाती है. नाउ यू कैन सी दिस इज एन एक्सेलरेशन नाउ. ओके, लेकिन यही चीज सर्कुलर में क्या होगी. नाउ व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ अ सर्कुलर मोशन. सो इन दिस केस अगेन द नेम विल be similar type, that is angular acceleration. So this is angular acceleration, right, पूरा लिख लीजिएगा. and this is represented by alpha. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई अल्फा. सिर्फ कन्वेंशन याद रखनी है, बाकी अप्रोच बिल्कुल सेम है. जैसे देखिए अल्फा विल बी नथिंग बट dv बाई dt. लेकिन हमारे रोटेशन में तो v नहीं होती हैं, हमारी रोटेशन में तो ओमेगा होती हैं. एंड देयरफॉर नाउ हैव अ लुक, इट इज d ओमेगा बाई dt, राइट. फिर उसके बाद हमने क्या किया था, डबल डेरिवेटिव ऑफ x किया था. लेकिन हमारी तो x नहीं होती हैं, हमारी तो थीटा होती हैं. तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, d डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा. नाउ लुक एट दिस, नाउ लुक एट दिस. सो ये मेरी हो जाएगी अल्फा का बात, और ये मेरी हो जाएगी a की बात. a वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू, एंड दैट इज व्हाट इज योर एक्सेलरेशन विच इज अल्फा. फाइन. सो ये एक कंसेप्ट है, दोनों के साथ रिलेट कर सकते हैं आप कभी भी. और इन सब को जानने के लिए मैं आपको बताऊं, ये जो मैं आपको पहले लीनियर इक्वेशंस में पढ़ाया था, एंड दैट इज नथिंग बट योर, यू लुक एट दिस, हम क्या लिखते थे, v इज इक्वल टू u प्लस at. लेकिन अब आप सोचो इसको मैं कैसे लिखूंगा, हाउ विल आई राइट दिस, राइट. तो सोचो, सो वेलोसिटी ओमेगा, ये भी ओमेगा प्लस at, बट नाउ यू राइट अल्फा t, राइट. लेकिन फर्क तो होनी चाहिए u और v में, तो इसलिए हम एक को ओमेगा नॉट कर देते हैं, सो दैट इट इंडिकेट्स द इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इंडिकेट्स द फाइनल वेलोसिटी. ये रोटेशन में है, ये लीनियर में है. सिंपल लॉजिक, राइट. ऑलराइट. सिमिलरली ऐसा ही मेरे पास इक्वेशन होती थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. इसको कैसे लिखूं, x लिखो या फिर s लिखो, वट एवर इट इज. ना इसको कैसे लिखूं, v के जगह पे ओमेगा स्क्वायर और u स्क्वायर, दैट इज ओमेगा नॉट का स्क्वायर, एंड देन यू हैव गॉट 2ax एक्सेलरेशन के साथ, दैट इज 2 अल्फा. x नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा थीटा. सो नाउ आई एम गोइंग टू पुट, यू सी द डिफरेंस, दिस इज x linear displacement, that is angular displacement. Okay, 2 alpha theta,
राइट. सो गेट द कंसेप्ट्स करेक्ट, ओके, ताकि हमको दोबारा पढ़ने ना पाई, एक ही साथ कंपेयर करेंगे, सब कहानी एक साथ खत्म हो जाएगी. नाउ लुक एट द थर्ड वन. नाउ इफ यू लुक एट द थर्ड वन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर. नाउ हाफ at स्क्वेयर. नाउ लुक एट दिस. अब इसका क्या करें? नाउ एग्जैक्टली इन द सेम वे s के जगह s या फिर x, whatever you say, this x or s, this is the same thing, okay. So you can put it over here as theta now, okay. ut, so t तो बदलेगी नहीं, टाइम तो उतनी ही रहेगी, whether it is linear or whether it's rotational, okay. Now then we have got half a माने alpha and t का square. Now you see that side, the right hand side of the screen is nothing but for the rotational one and the left hand side is for the linear one. Simple logic to understand. अगर आपको linear पता है, आपको सीधी लाइन वाली सारे इक्वेशन पता है कैसे आते हैं, same way, राइट, एग्जैक्टली सेम वे हम इसी फॉर्मेट को डिराइव किए हैं. तो अलग से बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ याद रखने की जरूरत है. सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, x के जगह पे थीटा, ओमेगा v के जगह पे ओमेगा और एक्सेलरेशन के जगह पे अल्फा. बस ये तीन चीज आपको याद रखनी है, बाकी सब अपने आप आ जाएगी, राइट. सो ये एक छोटी सी कहानी था, राइट, रोटेशनल मूवमेंट के बारे में. और ये रोटेशन मूवमेंट अब थोड़ा सा मैं अंदर जाता हूं और देखता हूं इनके एक्सेलरेशंस और वेलोसिटीज किस प्रकार से काम करती हैं. नाउ लेट अस सी दैट नाउ, ओके. नाउ तो चलिए इसको देखते हैं जरा एक बार. ना इधर देखिएगा प्लीज. सो होल्ड ऑन. ना if I have a circle, right, if I have a circle, hold on please, so थोड़ा सा सर्कल ठीक से बनाओ ताकि ये बिल्कुल गोलाकार लगे. ओके, राइट. नाउ दिस इज अ गुड वन. नाउ इफ आई हैव अ सर्कल, अब इस सर्कल में मैं क्या करूँगा, अब इस सर्कल के अंदर में मैं बेसिकली आपका रेडियस सेंटर को लेके एक रेडियस बना लेता हूँ. ओके, नाउ लेट अस से आई एम कमिंग ओवर हियर, ओके, एंड नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज आई विल ड्रॉ अ 90 डिग्रीज विथ इट. आई विल ड्रॉ अ 90 डिग्री विथ इट. और सिमिलरली ऐसा ही मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ, ओके, और यहाँ पे भी मैं एक 90 डिग्री बनाऊँगा, ओके, और कहीं पे भी मैं जा सकता हूँ ऐसे, यहाँ पे चला गया मैं और यहाँ से भी मैं एक 90 डिग्री बनाऊँगा और मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ मैं, एनीवेयर, राइट, एंड मैं ऐसे बना सकता हूँ. और इस चीज़ को मैं कैसे समझूंगा, हैव ए लुक. इधर देखो, आई एम कंसिडरिंग माई बॉडी इनिशियल पोजिशन टू बी ओवर हेयर, राइट, आई एम कंसिडरिंग माई इनिशियल पोजिशन टू बी ओवर हेयर. अगर मैं इसको यहाँ पे P1 लेता हूँ तो लुक एट दिस P1 पोजिशन. नाउ दिस इज माई R विच इज सेम एवरीवेयर, ओके. दिस इज माई पोजिशन. द बॉडी रीचेज टू P2. Definitely the motion is in this way, right, a circular motion, it is moving in this way. And interesting part is जब आप 90 डिग्री या फिर tangent बनाएंगे, जब आप बनाएंगे, that will always represent the velocity. So that will always represent the velocity. So this is my V, 90 degree. You can have a look. This is 90 degree and you can, this is my velocity. So कोई भी radius के साथ 90 degree, जिसको आप mathematics में tangent बोलते हैं, right? The tangent is always the velocity. और इसके साथ जो acceleration है, वो acceleration आपकी हमेशा और हमेशा अंदर की तरफ एक्ट करेगी. नाउ लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, राइट, और वो मैं आपको दिखाऊं. नाउ लेट अस सी दिस. नाउ लुक एट दिस एक्सेलरेशन. दिस एक्सेलरेशन विल ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड. डाउनवर्ड तो नहीं बोलेंगे टूवर्ड्स द सेंटर. So acceleration always acts towards the center and velocity always acts 90 degrees with the रेडियस, ओके. जो भी टेंजेंट होगी वो आपकी हमेशा वेलोसिटी होगी और एक्सेलरेशन हमेशा अंदर की ओर. और ये दो चीज़ जो है, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर सर्कुलर मोशन इज कंसर्न, ओके. अब इस सर्कुलर मोशन में जब एक्सेलरेशन आ गई, फिर तो हम वो काम कर सकते हैं ना. कौन सा काम ना? देन वी कैन वर्क इट आउट विद दिस वन, एंड दैट इज माय फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मतलब एक फोर्स भी लगेगी, राइट, तो डेफिनेटली एक फोर्स रहेगी. और ये फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात है. ये फोर्स में फोर्स कभी भी लगती है ना तो पुश और पुल किसी एक ऑब्जेक्ट का. लेकिन ये सर्कुलर मोशन में आप देखोगे कि एक स्पेसिफिक फिनोमिना होता है, दैट इज कॉल्ड एज सूडो, राइट. सूडो फोर्सेस और एक्ट्स ओवर हियर. यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मालूम करना बहुत मुश्किल हो जाती है कि किसके वजह से लगा. वजह वी नो, राइट, बट
क्यों हो रही है ऐसा, ये जानना बहुत मुश्किल होती है इसमें, बट उसके लिए मैं एक अलग सेशन दूंगा। बट फॉर द टाइम बीइंग यू रिमेंबर वन थिंग, अगर एक्सेलरेशन आती है और एक बॉडी है, मास है, वो घूम रही है, तो मास भी है, एक्सेलरेशन भी है, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ फोर्स, ओके, एंड दैट फोर्स, राइट, दैट फोर्स will be nothing but the outward force called as centripetal force, and that force will be governed by mv square by r, mv square by r। ये कैसे डिराइव होता है ये भी आप कर सकते हो, राइट, मैं भी दिखा दूंगा आपको इस सेशन के बाद, राइट, मैंने लास्ट में दिखा देता हूं मैं इसको भी। बट बिफोर गोइंग इनटू दिस, सबसे पहले मैं एक वो रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहता हूं जिससे आपको पता चले कि वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और रोटेशनल वेलोसिटी में कैसे रिलेशन को लाएं। तो यहां पे इस डायग्राम से मुझे एक चीज, दो चीज सीखने को मिली। वेलोसिटी विल ऑलवेज रन टेंजेंशियली एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द क्या, टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन एक बात इस जगह को छोड़ने के पहले मैं बता दूं, मैं जो भी बता रहा हूं वो बता रहा हूं यूनिफॉर्म, राइट, सर्कुलर मोशन के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होती हैं तो इस एक्सेलरेशन को दो हिस्से में तोड़नी पड़ती हैं, राइट। सो इफ यू हैव योर एक्सेलरेशन, सो यू हैव टू ब्रेक दिस एक्सेलरेशन इनटू टू पार्ट, वन इन द टेंजेंशियल, वन इन द रेडियल डायरेक्शन, एंड यू हैव टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स देयर, राइट। सो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हुई तो यूनिफॉर्म के लिए इट्स सिंपल, फाइन। होप यू हैव गॉट दिस वन, ओके। ना एक बात मैं करना चाहता हूं, राइट, लास्ट बात, और वो बात ये है कि देखिए हमारे पास अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt है, राइट, आई हैव गॉट dx by dt, दैट मीन्स डेफिनेटली वी कैन से ओमेगा को मैं बोल सकता हूं क्या, नथिंग बट ओमेगा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, बोलो, d थीटा बाई dt, राइट, d थीटा बाई dt। अच्छा, चलिए सर्कुलर मोशन में चलते हैं। सर्कुलर मोशन में हमने क्या सीखा था कि अगर मेरे पास एक सर्कल होती है अगर मेरे पास एक सर्कल होती है और उस सर्कल में मैं अगर मूव करता हूं, राइट, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन में अगर मूव किया, दिस इज माय एंगल एंड दिस इज व्हाट इज माय s, राइट, द कवर डिस्टेंस, ओके, आर्क दैट इज, राइट। और हमने सीखा है आर्क जो है वो है r इंटू थीटा। हमने जो सीखा है वो आर्क क्या है, r इंटू थीटा है। तो क्यों ना मैं इस एक्सप्रेशन को t से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, एक चीज देखने को मिलेगी, और वो चीज ये है कि देखिएगा इधर, ये जो मेरी s बाई टी है, राइट, दिस s बाई टी तो लीनियर वाली पार्ट होती है, इसको मैं वेलोसिटी से रिप्लेस कर सकता हूं, लीनियर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और इधर में जो थीटा बाई टी है, सो इफ यू कैन सी ओवर हियर, ओवर थीटा बाई टी, एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा। सो इस तरह से आपको क्या दिखा कि देखो मेरा जो ये है, क्या कहते हैं वो, आपको जो लीनियर वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू द रेडियस इनटू द रोटेशनल वेलोसिटी, ओके। सो ये चीज एक कंसेप्ट है, राइट, हाउ डू यू कनेक्ट द वेलोसिटीज ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल। और एक बात हो सकती है, और वो बात इसी से लिंक्ड है, अगर आप ठीक से देखोगे तो, चलो यहीं पे दिखा देते हैं, अगर ये ओमेगा है तो व्हाट इज एक्सेलरेशन देन? एक्सेलरेशन इज डिफरेंशिएशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। अगर रोटेशन की बात करते हो तो मैं a नहीं लिखूंगा, अल्फा लिखूंगा, राइट, and this is what is this, okay. So it's simply alpha is equal to omega by t. You can write it in this way also if there is no change, या फिर जीरोस दोनों ही से शुरू करते हो आप तो, okay, right. तो ये भी आप कर सकते हो ना, you left over here। अब इस इक्वेशन को भी मैं डिवाइडेड बाई t कर देता हूं, इस इक्वेशन को भी मैं डिवाइडेड बाई टी कर देता हूं, और अगर मैं इस इक्वेशन को भी डिवाइडेड बाई टी कर देता हूं, देन एक फिनोमिना आती है। कौन सी फिनोमिना? v बाई टी। व्हाट इज v बाई टी? सो लीनियर में, लीनियर की जब हम बात करते हैं, यहां आ जाइए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v बाई टी, ओके, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v बाई टी, बिकॉज यू नो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv बाई dt, ओके। सो यहां पे देखो v बाई टी, okay, so this can also be called as कैसे, acceleration, and which is r, and omega by t is nothing but alpha। देखिए और एक इंटरेस्टिंग बात हो गई कि now I have a relation that can join a linear acceleration with a rotational acceleration, okay। so ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ये दो ग्राफ है,
राइट। ये एक शॉर्टकट तरीका जो मैं आपको समझा रहा हूं, अदरवाइज एक्चुअली कंसेप्ट अगर देखेंगे आप लिमिट्स लेके करनी पड़ती हैं, और यहां पे डेल एस बाई डेल टी ऐसा लिख के करें आप तो और अच्छी बात है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग टी टेक डेल टी देन डेल एस डेल थीटा, तो वो और स्पेसिफिक हो जाती हैं। लेकिन हमारा मकसद है कि चीज को सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखो, एंड आई केप्ट इट इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। इफ यू वांट टू डू यूज दिस कन्वेंशन, डू इट, नो प्रॉब्लम, जस्ट डेल 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 ऐड कर दीजिए। ओके, सारा बात वही चीज हो जाएगी। ओके, सो दिस इज व्हाट वी डिराइव्ड इन दिस, एंड दैट इज नथिंग बट एक लीनियर वेलोसिटी के साथ कैसे आप एक उसको ये इंप्लीमेंट करेंगे। फाइन। ओके, तो मैं ये देख रहा था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले भी बोला कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो हमने किया अभी, कि कैसे हम लीनियर वेलोसिटी को रोटेशनल वेलोसिटी में और लीनियर एक्सेलरेशन को रोटेशनल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करके उसके रिलेशन को लेके आ सकते हैं। सो ये एक बात हो गया, राइट। अच्छा, अब हम और एक चीज़ सीखेंगे, और वो चीज़ ये है कि एक्सेलरेशन कितनी होगी, राइट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कितनी होगी वो एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन से हमें वो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, अभी आज ही के सेशन में, mv²/r, राइट। वो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर न्यूमेरिकल गोज, राइट। तो उस न्यूमेरिकल को लाने के लिए, राइट, उस न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट करने के लिए इस फॉर्मूला का हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आया कहाँ से है। सो लेट अस सी दैट। ओके, तो एक छोटा सा डेरिवेटिव टाइप का है, राइट, जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज। ओके, तो मैं क्या करूँगा, एक सर्कल बनाऊँगा, ओके, और इस सर्कल में मैं, आपको पता ही है कि आपका सेंटर लेके यू हैव टू ड्रॉ अ रेडियस। तो एक एक रेडियस मैं ले लेता हूँ, एक ऐसा और एक ऐसा, ओके, और इसके साथ मैं इसका टेंजेंट बनाता हूँ। लेट अस ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम हेयर। ये ठीक से बनी नहीं, राइट, तो मैं थोड़ा सा प्यार से बनाता हूँ। नहीं, ये तो इधर जाएगा नहीं। होल्ड ऑन। सो लेट अस मेक अ टेंजेंट इन दिस वे। नाउ दिस इज बेटर, दिस इज बेटर। ओके, सो नाउ आई ड्रॉ अ टेंजेंट एंड आई नो, एंड यू नो कि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, और अरे क्या हुआ, ये हाँ, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ऑन दिस यू ऑलरेडी नो इज माई वेलोसिटी। Let us take this v1, let us take this v2। एक्चुअली ये v1 और v2 जो है वो सेम होती हैं, राइट। एक्चुअली जो मेरी v1 और v2 है वो सेम होती हैं, बट यहाँ पे मैंने अलग अलग लिया ताकि मैं आपको समझा सकूँ। एंड दिस इज़ माई सम स्मॉल थीटा, यू कैन से, एक एलिमेंट्री चेंज है इसके अंदर में। ओके, और ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम। ओके, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। यस, सो इफ़ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, बेटर होगा इफ़ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, क्योंकि मुझे एक ट्राइंगल चाहिए, राइट। तो ऐसा एक ट्राइंगल चाहिए मुझे, एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट। इसको और अच्छा दिखता है अगर आप क्या करो, अगर आप इसको यहाँ पर ले आओ और इसको यहाँ पे, यहाँ। सो दिस इज़ बेटर वे। ओके, दिस इज़ माई v1। ओके, सो यू कैन रिमूव दिस। ओके, राइट। सो दिस इज़ माई v1 एंड दिस इज माई डेल थीटा। नाउ दिस इज़ द अप्रोच। ओके, नाउ ये एक ट्राइंगल है, लेट अस से दिस एज OPQ, कुछ भी, राइट। और अब मैं और एक ट्राइंगल बनाऊंगा, और वो ट्राइंगल होगा क्या ना, वो ट्राइंगल होगी मेरी इस v1 को देख के। नाउ लुक एट द वेक्टर v1। सो बिल्कुल उसी v1 के पैरेलल में एक वेक्टर बनाएंगे, और उसी v2 के पैरेलल में हम एक वेक्टर बनाएंगे। तो समथिंग लाइक दिस, राइट, v1 एंड v2। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज बोथ ऑफ देम आर सेम, डोंट फॉरगेट। ओके, और दो एरोज बिल्कुल नहीं चलेगी, तो मैं थोड़ा सा मिटाने का कोशिश करता हूँ। ओके, राइट, ऑल गॉन, नो सर, नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम, एक मिनट, तो मैं एक ये वाली पार्ट को मिटाने का कोशिश कर रहा हूँ, या फिर पूरा मिटा देता हूँ। ओके, नाउ लुक एट दिस। तो ये मेरी v1 है और ये v2 है, इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ मैं। ओके, लेट अस ज्वाइन दिस। ओके, एंड दिस इज अगेन माई नथिंग बट डेल थीटा। ओके, अब ये आप होमवर्क की तरह रख के रखो आप कि ये जो ABC है, ये आपकी एक्चुअली क्या है ना, ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं, राइट। क्यों सिमिलर है, थोड़ा सा हिंट दे दूं मैं आपको। ये 90 डिग्री होने के वजह से ये सिमिलर हैं, दे आर 90 डिग्रीज एंड दीज टू साइड्स आर इक्वल। ओके, एंड देयरफॉर, और मोर ओवर ये आपकी v1 और v2 भी इक्वल होगी, राइट। तो इसलिए दे आर सिमिलर। नाउ
अब सिमिलर कैसे है थोड़ा सा आप देख लीजिएगा ज्योमेट्री का कंसेप्ट, ओके राइट। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, ओके, बट यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। ऐसा कोई विशेष रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ओके। नाउ अगर नहीं है तो बस कंटिन्यू विद दिस, बोथ ऑफ देम आर सेम, बोथ ऑफ देम आर सिमिलर। नाउ इफ दे आर सिमिलर देन इन दैट केस हम क्या लिख सकते हैं, द रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ट्राइंगल OPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। पहला बात तो ये हो गया। And look at the ratios now. If you look at the ratios, let us see what conclusion can you make. Okay? चलिए देखते हैं। पहले let us consider OP. So OP के साथ, OP is the side just opposite to d theta. तो हमारे लिए ये हो जाएगी BC. हमारे लिए ये हो जाएगी BC. Then you take any side, suppose करो OQ. तो you can take this as AB. You can take this as AB. Okay, so this is right the concept, all right. अब और बताइए, right, इसमें मेरी हमारी हो जानी चाहिए, देखते हैं। Now OP is the small displacement, you take it as del S, the displacement that takes place। ये बहुत छोटी है, अगर एंगल बहुत छोटी है तो आपकी ये भी बहुत छोटी होगी, राइट। सो जितना आप छोटा करोगे यू सी द डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेज, एज यू गो अप इट इंक्रीजेज। तो वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे भी है, दी थीटा बहुत छोटी है तो हमारी ds भी बहुत छोटी है। नाउ व्हाट अबाउट BC? नाउ इफ यू लुक एट BC, राइट, कम ओवर हियर, इफ यू लुक एट BC एंड BC is nothing but the resultant vector V, okay, and what about your AQ? AQ is nothing but the radius, so you can put this as radius, okay, and what about AB? And AB is nothing but my V2, okay। हाँ, तो फिर मैं ये बोल रहा था, हाँ दिस इज डन, ओके। ये V1 और ये V थोड़ी सी एक जैसी हो जाती हैं, तो मैं काम करता हूँ इसको del V ले लेता हूँ, राइट। सो दिस विल बी मोर क्लियर एंड मोर स्पेसिफिक। सो मेरे पास कितना आ गया बताइए, del S बाई del V, and that is equal to R divided by V1, V2, both of them are same, so I am replacing it with V, okay. So V1, so you can say V1 और V2 which is C, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं हम। सो ये मेरी एक बात हो गई। अच्छा, अब मैं क्या करूं इसका ना, इसका एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ से हम V निकाल लेते हैं। तो इफ़ यू कैलकुलेट V, राइट, सो इफ़ यू कैलकुलेट V, this is del V and this is my R by V, okay। So if you calculate V from here, और एक काम करो, hold करो, and therefore you can write it as V del S is equal to R del V। हाँ चलेगा। और इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो आप 1 by del T से, राइट। इस पूरे इक्वेशन को अगर आप इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो 1 by del T से, एक इंटरेस्टिंग सा बात हो जाएगा। कौन सी बात हो जाएगी? V del S by del T which is equal to R del V by del T, and as a result V del S by del T is V square, okay। That means I want to say basically this, ये मेरी V होती है, right, displacement by time, okay, and this is R and dV by dt is A, so that means you can say V square is equal to R into A। और इस तरह से एक खास बात हुई क्या कि एक रोटेशनल मोशन में एक्सेलरेशन क्या होती है, V स्क्वायर बाई R। और आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और इस तरह से मेरे पास जो फोर्स आई वो mv स्क्वायर अपॉन R आई। दिस इज हाउ वी गेट द सेंट्रिपिटल फोर्स की एक्सप्रेशन। एक छोटा सा काम आप इसके साथ और कर सकते हो, लास्ट बात है वो, और वो लास्ट बात ये है कि देखिए ये जो अभी आपने डिराइव किया था V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा, तो यू कैन रिप्लेस इट ओवर हेयर, F इज इक्वल टू M V स्क्वायर माने R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, right? You can keep it small r, capital R, it doesn't matter, okay? Small r, capital R, okay? So this will cancel out and therefore I get F which is equal to mr omega square। So इस तरह से मेरे पास फोर्स के दो एक्सप्रेशन आ गए। फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r,
small r or capital R, whatever it is, right, and mr omega square, और इस तरह से I get my expression for force when the body is moving in a rotational fashion. फाइन, ओके. तो प्लीज़ इसको एक बार रिकैप कीजिएगा. बड़ा अच्छा सेशन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट. थैंक यू.